तो चलिए हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी का डर लगता है। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को मैथ का कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप सभी 2023 से 24 में एग्ज़ाम पड़ेगा, उससे आपका कुछ एग्ज़ाम में हम सहायता कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यानी सबसे पहले समझते हैं कि 2000 जो हम लोग जो 10th क्लास में जो हम लोग का मैथ पढ़ना है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट या भाई लोग होंगे जिनको तो पता है कि हम लोग को 10th क्लास में मैथ पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले मैथ को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, यानी कि सिलेबस क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को 10th क्लास के मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सिलेबस किस तरह से पूछा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। ये हम लोग के एग्ज़ाम में कितने नंबर का पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। तो ये हम लोग का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो ये करीब 4 से 5 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और इसी में हमसे पूछता है, अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो हमसे पूछेगा 5 नंबर के, डायरेक्ट कितना नंबर के, 5 नंबर के। और भी 5 नंबर के क्या पूछता है, तो 5 नंबर के पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि बताइए √2 प्रमेय है कि अप्रमेय। नंबर संख्या पद्धति इसी चैप्टर में, यानी कि संख्या पद्धति इसी टॉपिक में मैं आप सभी को बताऊंगा सभी संख्या के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या होता है, कि इसके बारे में बताएंगे हम संख्या पद्धति में। अगला नंबर, दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद। इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल भी बोला जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, यानी बहुपद यानी कि बहुपद में इसको पोलिनोमियल बोला जाता है। इसमें भी हम लोग को बहुपद का घात निकालने के लिए बताएंगे किस तरह से हम बहुपद का घात निकालते हैं। अगला नंबर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चर। आप सभी को क्या पता है कि 1 चर और 2 चर, 3 चर किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो को रोज़ देखते रहिएगा, ये सब क्लियर होगा। यानी तीसरा नंबर में आप सभी को क्या पढ़ाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अगला है चौथा नंबर है द्विघात समीकरण। देखिए चौथा नंबर है द्विघात समीकरण। इसको तीनों को एक के साथ हम पढ़ाएंगे, यानी कि बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण को एक ही साथ लेके चलेंगे। अगला नंबर है पाँचवा में है देखिए पाँचवा में है समानांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को भी समझ में आता है। अगर आप आज से भी क्लास करेंगे तो आपको भी समानांतर श्रेणी समझ में आएगा। हम भी जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमको भी समानांतर श्रेणी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप हमारे पर बिलीव करते तो मैं भी इस तरह से आपको बताएंगे ना, पढ़ाएंगे कि आपको भी कोई दिक्कत, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ आप हम पर बिलीव करिएगा। अगला नंबर है, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है लाल कलर, यानी लाल कलर का ही मतलब होता है कि लाल कलर मतलब कि रेड, यानी खतरा का निशान। यहाँ से हम आपको बताएंगे त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल के बारे में, राइट ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज में भी हमको त्रिभुज अगला नंबर छठा चैप्टर है त्रिभुज। इसमें ही हम आपको बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं और किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से इसके हम मान को निकालेंगे। त्रिभुज में ही हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। इसी में सभी प्रमेय को बताएंगे। वृत्त के भी कुछ प्रमेय होगा, अभिगृहित भी इसी में बताएंगे, त्रिभुज में ही बताएंगे। अगला नंबर है सातवां नंबर वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें वृत्त में पहला हो जाएगा रचना, वृत्त की रचना किस तरह से किया जाता है, वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी, वृत्त अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त
किसी किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये सब आपको अभी पता नहीं होगा। अगर आप हमारा पूरा क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। अगर आपसे बोल दें कि बता दीजिए कि एक वृत्त पर कितनी प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक वृत्त पर कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन भैंस का नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। ये सब हम आपको बताएंगे। अगला नंबर है ज्यामिति रचनाएं यानी ज्योमेट्री। अगला है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। इसमें है कि मूल बिंदु का, ये नियामक ज्यामिति में आपको पढ़ना होगा कि मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष से करके भी पढ़ते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। वो किस में पढ़ेंगे, तो नियामक ज्यामिति में। नियामक ज्यामिति में हम लोग का मूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना रहता है, उसको नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं। अगला नंबर है नियामक ज्यामिति, देख लिए। अगला नंबर है क्षेत्रमिति भी हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। इसमें भी हम लोग को आयत, वर्ग, घन, घनाभ इस सब के बारे में पढ़ना होगा। तो क्षेत्रमिति में ही आयत, घन, घनाभ, वर्ग इस सब के बारे में, इतना के बारे में समझेंगे। देखिए क्षेत्रमिति में ही हम लोग को पढ़ना है कि किसी छिन्ना की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो उसकी गोल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा हम लोग को क्षेत्रमिति में पढ़ना है। अगला 11वां नंबर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को बोलते हैं यानी आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयत का आयतन यानी भार और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरी उसकी क्षेत्रफल निकालना आयतन क्षेत्रफल होगा। अगला नंबर है त्रिकोणमिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति जो 10th क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे भाई लोगों को बहुत ही थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो इसको हम इस तरह से बताएंगे कि आपको एकदम सॉफ्टली पार हो जाए। यानी कि त्रिकोणमिति भी है, तो त्रिकोणमिति हम लोग का भी एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति में हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से 25 को आसानी से पूछा जाता है। इसी में हम लोग को पढ़ना होता है साइन थीटा, कॉस थीटा। इसी में नया आदमी से भेंट होगा। त्रिकोणमिति में ही आपको नया आदमी से भेंट होगा, जिसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन। ये सब नया आदमी को आप नहीं जानते, ये हम आपको परिचय कराएंगे कि ये कौन है और ये कौन है। अब यहाँ पे देखिए अगला नंबर है ऊंचाई और दूरी। यानी कि ऊंचाई और दूरी से भी हम लोग को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंचाई या दूरी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे खड़ा हैं और आप मैं यहाँ पे खड़ा होकर किसी भट्ठा यानी चिली में भट्ठा को देख रहे हैं और उसके बीच की दूरी को निकालना है, तो किस तरह से निकालते हैं, तो हम कहाँ सीखेंगे, ऊंचाई और दूरी में। मान चलिए कि हम किसी पुल पर बैठे हैं, पुल के ऊपर पट्टी रोड है, उसके बीच की दूरी निकालना है, तो किस तरह से निकाला जाता है वो सब सिखाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। और 14 है बारंबारता और प्रायिकता को हम एक साथ लेकर चलेंगे, जिससे आप सबको समझने में आसानी हो। अगला नंबर है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका 15वां है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको इस तरह से आप सभी को बताएंगे ना कि जिससे आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आ जाए। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल में देखने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कल से इस चैनल पर डेली हर एक वीडियो मैथ का छोड़ा जाएगा। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।